हुए और पत्रिका में स्पष्ट है कि महाराज दशरथ अपने पुत्र का सोना रखा है। अगर आप दोनों भाइयों की इच्छा हो, आप दोनों भाइयों को जनकपुर धनुष महोत्सव दिखा लो। अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं अपने वचन के अनुसार चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के पास पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों को अयोध्या छोड़े। हे रघुनंदन, इसमें आपकी क्या राय है? हे गुरुदेव, हमारी प्रबल इच्छा है कि हम जनकपुर चलकर धर्मचर्य का अवलोकन करें। गुरुदेव, अति सुंदर वत्स राम, आज्ञा है गुरुदेव। लक्ष्मण, अब आप दोनों भाई हमारे साथ जनकपुर चलने की तैयारी करो। चलिए गुरुदेव। सभी पेड़ पौधे सूखे सूखे नजर आ रहे हैं और न तो पशु पक्षी नजर आ रहे हैं, परंतु ये जो मनुष्याकार का पत्थर का शिला है, इसकी तुलसी का वृक्ष हरा भरा है, इसका क्या रहस्य है गुरुदेव? आप हमें बताइए। आज्ञा है गुरुदेव। यह बड़ी विचित्र कथा है। यह गौतम ऋषि की पत्नी अभागन अहिल्या है, जो अपने पति के श्राप से यह पाषाण बन गई है। वंश यह आपके चरण की धूल जाती है, जिससे यह पुनः अपने रूप में आकर अपने पति के पद को प्राप्त करे। रघुनंदन, एक समय की बात है, यह परमपिता ब्रह्मा के पुत्र अहिल्या अत्यंत सुंदर थी और इसकी सुंदरता को देखकर देवराज इंद्र के मन में
इस पाने की जिज्ञासा थी, क्योंकि यह बड़ी ही सुंदर और सुशील और बड़ी ही मर्यादित यह कन्या थी, जो परम पिता ब्रह्मा को यह पता चला कि वे राजेंद्र अहिल्या पर उद्दिष्ट रखता है, तो उन्होंने अहिल्या को लाकर गौतम ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया और इसकी सुंदरता को देखकर गौतम ऋषि तनिक भी विचलित न हुए और ऐसा देखकर गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का विवाह कर दिया। रघुनंदन, यह राजनीति के मन में बात चुभती रही। अचानक एक दिन राजेंद्र ने भगवान विष्णु और भास्कर सूर्यदेव के पास गया और उससे कहता है कि हे सूर्यदेव, इस संसार में सबसे सुंदर ऋषि पत्नियों में से कौन सी है? तो भगवान सूर्य भास्कर ने उसकी कुटिलता को समझ लिए और उन्होंने जवाब दिया कि हे इंद्र, मैं जब वसुंधरा पर अपने किरणों को प्रकाशित करता हूं तो संसार की समस्त नारियां अपने आंचल से मुख को भर लेती है। इसलिए मुझे पता नहीं है कि संसार में सबसे सुंदर ऋषि पत्नी कौन है। वहां से दूर होकर राजेंद्र चंद्रमा के पास गया और चंद्रमा ने उसे बताया कि इस समय संसार में सबसे सुंदर ऋषि पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो देवराजेंद्र ने कहा कि हे चंद्रमा, तुम चलो मुर्गे का रूप बनाकर गौतम ऋषि के कुटिया पर आवाज लगाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे की भाषा को सुनकर, उसकी बोली को सुनकर देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कहे हैं कि ईश्वर गंगा स्नान के लिए जाया करते हैं। अर्धरात्रि में ही चंद्रमा मुर्गे का रूप बनाकर आवाज लगाई और गौतम ऋषि ने अपने कमंडल को हाथ में धारण किया और गंगा स्नान के लिए चल दिए। और गंगा स्नान के लिए घाट पर जैसे ही पहुंचते हैं तो गंगा ने बतलाया कि हे गौतम ऋषि, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आया करते थे और आज अर्धरात्रि में आने का क्या कारण है? जाओ, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम्हारी पवित्र दुनिया आज अपवित्र हो गई है। वहां से क्रोध में आकर गौतम ऋषि वापस आते हैं और जैसे ही कुटिया के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो उधर से गौतम ऋषि के निवेश में इंद्र दास पर आ रहा था और गौतम ऋषि को क्रोधित देखकर इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया और गौतम ऋषि ने हाथ में गंगा जल को धारण करते हुए श्राप दिया कि हे देवराजेंद्र, तो जिस कार्य के लिए मेरी कुटिया को अपवित्र किया है, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि रात तेरे शरीर में खुद ही गर्भ उत्पन्न हो जाए। और जब ध्यान ऊपर जाता है तो चंद्रमा ने अपना ध्यान बचाकर भागना चाहा तो मृग चंद्र को उठाया और उसे भी दंड दिया, जो आज भी चंद्रमा में ताज विद्यमान है।
भागकर गए। गौतम ऋषि ने अपने पत्नी से कहते हैं कि हे देवी, तुम तो एक पतिव्रता नारी हो, तुझे स्पर्श करने की साहस किसी में नहीं हो सकता। भला क्यों होगा कि अपने पति का पहचान न करवाई और यह अभागन कुछ बोल न सकी। तो गौतम ऋषि ने हाथ में जल को लिया और इसे हिसाब दे दिया, जा जब तू इस समय पाषाण की तरह मौन है तो जा पाषाण बन जा। रोती बिलखती अपने पति को चरण में लिपट गई तो एक संत का जीवन बड़ा ही कोमल और मृदुल होता है। तो उन्होंने बताया कि जा कि जब भगवान अपना अवतार लेकर आएंगे तो इसी मार्ग से जब गुजरेंगे तो उनके चरण की धूलि से तेरा उद्धार होगा। हे रघुनंदन, आप अपना चरण धूलि देकर इस अभागन का उद्धार करो और इसके पति के धाम को भेजो। अहिल्या के गुरु ब्राह्मणी है गुरुदेव, हम तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करे, न कि उनको अपने चरणों की धूल को दे। यह तो अधर्म हो जाएगा। हम क्षत्रिय अहिल्या गुरु ब्राह्मणी क्या हो गुरुदेव? राम, आपने सत्य कहा कि आप ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। क्षत्रिय धर्म होता है कि ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना। आप तो बड़े ही उदार हो रहे हैं। इस समय कोई ब्राह्मणी नहीं है, यह एक पाषाण है। मेरी बात को मानो और इसे अपना चरण दो, जिससे इसका उद्धार हो जाए।
जो आज्ञा गुरुदेव। मधुर कली कली की आवाज में यह कहते हैं गुरुदेव, अब इसका क्या रहस्य है? यह जो कली कली की आवाज करते हुए आज के सामने प्रवाहित हो रही है, यह पति पावनी मां गंगा है। यह आपके वंशज की ही गंगा है जो अपने पूर्वजों को तारने के लिए महाराज भगीरथ ने घनघोर तपस्या कर मां गंगा का प्रादुर्भाव आपके महाराज भगीरथ के हाथ में गायब हुआ और आपके पूर्वज महाराज सवर के साथ अनजान बच्चों का उद्धार ये मां गंगा कैसे हुआ है? आप दोनों भाई और समेत मैं इनको स्नान करो और आगे चलकर हम सब मिथिलापुर की प्रस्थान करें। जो आज्ञा गुरुदेव।
पुत्र राम और लक्ष्मण यह जनक का अवधि बगीचा में यह अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थान दिखाई पड़ता है। आज यही पर विश्राम करते हैं, उसके बाद राजभवन की ओर प्रस्थान किया जाए। जो आज का बंधन पूजा पाठ यहीं पर हो और उसके बाद महाराज के राज दरबार की ओर चला जाए। अवश्य होगी। आज्ञा हो गुरुदेव। आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, क्योंकि आप दोनों भी हमारे साथ चले हो। जाओ और पुरानी से पुष्प की व्यवस्था करो, जिससे सुबह का पूजा पाठ बंधन किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। और अपने प्रकाश की किरणें इस धरा पे बिखेर रहा है। हे और सोने वाले सभी जागे हैं और बागों की कलियां जगह उठी हैं और चिड़िया भी तारों पर घूमने लगी हैं। हे भैया कहो मनुष्य, जो आप इतनी देर से इस सूर्य की प्रशंसा किए जा रहे हैं भगवान, यह तो कोई उचित बात नहीं ना, क्योंकि है भैया यह सुख दुख दोनों देता है प्रभु, सुख ही सुख के दाता है। कि प्रभु सुख ही सुख के दाता
अब पुष्प लेकर शीघ्र चलिए गुरुदेव और माली